हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल कमल गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जिसमें अपन ने उसका पूरा इतिहास जाना था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मैगजीन दुर्ग के बारे में, जिसे अपन अकबर का किला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह अजमेर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो इसका निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा करवाया गया था और इसकी नींव जो कि संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, तारागढ़ मैगजीन दुर्ग है, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह दुर्ग जो मैगजीन दुर्ग है, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो कि पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है। 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था और 1908 में ही राजपूताना संग्रहालय है, उसकी स्थापना भी इसी दुर्ग में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि राजपूताना संग्रहालय है, उसके प्रथम अध्यक्ष GH ओझा यानी कि गौरीशंकर ओझा को बनाया गया था। दोस्तों, इस मैगजीन दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी के अंदर बनाई गई थी और जहांगीर द्वारा सर थॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति यानी कि व्यापार करने की अनुमति भी इसी दुर्ग में प्रदान की गई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अकबर द्वारा इसका निर्माण राजस्थान अपने गुप्त खजाने को यानी कि अपने खजाने को छुपाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था और वह राजस्थान और इसके अलावा गुजरात पर नियंत्रण रख सके, इसके लिए भी इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन कुछ लिख लेते हैं। इसके निर्माण की बात करें अपन तो निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों श्रेणी की बात करें अपन तो श्रेणी में यह दानवन श्रेणी के अंतर्गत यह आता है और नींव की बात करें तो नींव संत दादू दयाल के द्वारा, किसके द्वारा? संत दादू दयाल के द्वारा नींव रखी गई थी। दोस्तों, इसके प्रवेश द्वार की अपन बात करें तो प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल इसका प्रवेश द्वार है और यह इसका निर्माण जो कि करवाया गया था वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपन इसके उपनाम की बात करें तो इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का किला, इसके अलावा दौलत खाना, अकबर का शस्त्रागार भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपन इसमें कौन कौन से क्या उद्देश्य था इसका, कौन कौन से इसमें प्लान बनाए गए थे, तो इसमें हल्दीघाटी युद्ध की योजना, ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध की योजना इसी में ही बनाई गई थी, यानी कि मैगजीन दुर्ग यानी कि अकबर के किले में ही बनाई गई थी। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है दोस्तों जो कि पूर्ण रूप से मुगल शैली में बना हुआ है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है। ठीक है, पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है। इसके अलावा दोस्तों
राजा मैगजीन दुर्ग में अपन को क्या देखने को मिलता है, मैगजीन दुर्ग में जहांगीर द्वारा थॉमस रो को अनुमति प्रदान की गई थी। तो जहांगीर द्वारा किसको, सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, जहांगीर द्वारा सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसके अलावा 1908 में राजस्थान में, मतलब कि मैगजीन दुर्ग में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, G.H. ओझा। ठीक है दोस्तों, G.H. ओझा इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो यह था दोस्तों मैगजीन दुर्ग के बारे में। निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। श्रेणी सावधान श्रेणी के अंतर्गत यह आता है। नींव संत दादू दयाल के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल है इसका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा उपनाम अकबर का किला, दौलत खाना, अकबर का शस्त्रागार भी इसे कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना दोस्तों इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जहांगीर द्वारा सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति भी इसी दुर्ग में दी गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। 1908 में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष गौरीशंकर ओझा को बनाया गया था। तो दोस्तों बताना यह वीडियो आपको कैसे लगी। तो अपन बात करते हैं टोडगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो टोडगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम जो कि बोरसवाड़ा दुर्ग मिलता है, क्या मिलता है, बोरसवाड़ा दुर्ग मिलता है। इसका निर्माण दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहासकार या फिर पितामह भी कहा जाता है, और इसमें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में टोडगढ़ दुर्ग में जेल संचालित है, और जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पे, उससे पहले मतलब कि उस टाइम पे लगभग, तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इस दुर्ग के अंदर कैद किया गया था। तो यह इतना सा ही था। इसके बारे में तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसका प्राचीन नाम की अपन बात करें, प्राचीन नाम क्या मिलता है, बोरसवाड़ा दुर्ग इसका प्राचीन नाम मिलता है। दोस्तों इसका निर्माण की अपन बात करें तो निर्माण किसने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के नाम पर इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है। ठीक है, और वर्तमान में जेल संचालित हैं। ठीक है, वर्तमान में जेल संचालित हैं किसके अंदर, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अपन इसकी बात करें तो इसमें गोपाल सिंह खरवा
व विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरपा व विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद किया गया था। ठीक है दोस्तों, कैद किया गया। ठीक है दोस्तों, टोड जो कि कर्नल जेम्स टोड है, इनके उपनाम मिलते हैं कर्नल टोड। ठीक है, कर्नल टोड, इन्हें इतिहास का पितामह, कौन से इतिहास का? तो राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था छोटा सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताना। इसके लिए ये कैसा लगा आपको? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।